वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रिंग थियरी। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द रिंग थियरी, आप सबको मैं बता दूं कि अगर आपको रिंग थियरी पढ़नी है तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ग्रुप थियरी का। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ ग्रुप, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एंड अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो यू कैन चेक आउट द वीडियोज अवेलेबल ऑन माई चैनल इटसेल्फ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो वो नॉलेज कंप्लीट करने के बाद में आप इस वीडियो को देखोगे, देन आपको समझ में आएगा व्हाट इज अ रिंग। तो लेट अस स्टार्ट। तो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिंग। अब सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि रिंग यानी होती क्या है, व्हाट इज अ रिंग। तो बेसिकली इट इज अ सेट। मतलब कोई भी आपको पूछेगा जैसे रिंग है क्या, तो आप बोलोगे वो सेट है। जैसे मैंने होमोमॉर्फिज्म में आपको बताया था कि होमोमॉर्फिज्म मतलब होता क्या है। सबसे पहले तो बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि वो एक सेट है, वो एक मैपिंग है, वो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो क्या है सबसे बेसिक चीज अगर बोली जाए तो होमोमॉर्फिज्म इज अ मैपिंग। उसके आगे में फिर कुछ कंडीशंस लगती है जैसे हमने पढ़ा था। अब अगर रिंग के बारे में आपको कोई पूछे तो सबसे पहले तो वो एक सेट होता है। उसके बाद में उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड होने के बाद में वो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो रिंग इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बट बेसिकली इट इज अ सेट। अब कैसा सेट, किस टाइप का सेट, उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले अ नॉन एम्प्टी सेट आर। तो सब ऑब्वियसली हम नॉन एम्प्टी सेट के ही बारे में पढ़ेंगे। अगर सेट एम्प्टी होगा तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे ही क्यों। तो ये तो बेसिक सी चीज है कि एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, इट इज सेड टू बी अ रिंग आर इफ इन आर देयर आर डिफाइंड टू ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, जब हमने ग्रुप पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, उसमें कितने बाइनरी ऑपरेशंस होते एट अ टाइम। एक टाइम पे या तो डॉट होगा या तो फिर प्लस होगा। मतलब दो बाइनरी ऑपरेशंस एट अ टाइम नहीं आते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिंग एंड ग्रुप के बीच में। ग्रुप में एट अ टाइम एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है और रिंग में एक टाइम पे दोनों बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। एंड ये दोनों फिक्स है, यहाँ पर कोई तीसरा बाइनरी ऑपरेशन नहीं आएगा। हम ऐसे ही लिखते हैं रिंग को आर प्लस कॉमा डॉट। ये तरीका है इस रिंग को डिनोट करने का। जैसे हम ग्रुप को जी डॉट या जी प्लस से करते थे, तो रिंग के लिए हम बोलते हैं आर प्लस डॉट। मतलब दोनों ऑपरेशन यहाँ पे साइमल्टेनियसली चलने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो अब क्या प्रॉपर्टीज है जो इस पर्टिकुलर सेट ने, पहले तो वो सेट रहेगा बाद में रिंग बनेगा जब कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ये सेट ने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए तब जाके वो रिंग बनता है। तो लेट अस सी। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि R प्लस, अब कुछ कुछ बुक्स में आपको रिंग की 8 प्रॉपर्टीज दिखेगी। आप सोचोगे कि मैम हमारे बुक में तो 8 प्रॉपर्टीज है, आपने तो हमें सिर्फ इतनी ही बताई 3 प्रॉपर्टीज। तो बेटा जो 1 से लेके 5 तक प्रॉपर्टीज है उसको मिला करके मैंने यहाँ पे 1 प्रॉपर्टी बनाई है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। और कुछ बुक्स में आपको ये 3 भी दिख जाएगी। एंड देन जो 6 और 7th वाली प्रॉपर्टी होती है वो मिला के ये सेकेंड प्रॉपर्टी शॉर्टकट बताई गई है। एंड ये लास्ट प्रॉपर्टी सेम होगी हर बुक में। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज 5 प्रॉपर्टीज, या फिर उसको एक साथ अगर बोला जाए तो ये R प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ग्रुप के बारे में, तो आपको ऑलरेडी पता है कि G प्लस हम देखते थे। तो G प्लस कब एक ग्रुप होता था। अब हम R प्लस की बात करते हैं। यहाँ पे R प्लस कोई एक सेट है R, तो वो कब ग्रुप होगा, जब वो पांचों ग्रुप है। यहाँ पे हम एबिलियन ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो एबिलियन ग्रुप कब होगा, जब 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ग्रुप कब होता है, जब 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। एंड हमने इसको इस तरीके से याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो पहले तो हम सिर्फ ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप के लिए CAII। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये ट्रिक पता होगी कि ग्रुप के लिए एकदम शॉर्टकट मैंने बताया CAII। C मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, A मतलब एसोसिएटिविटी, पहला I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड बाद वाला I स्टैंड्स फॉर इनवर्स। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज है। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है कोई भी सेट तो वो ग्रुप बनता है। पर हमें क्या चाहिए, एबिलियन ग्रुप। दैट मीन्स यहाँ पर एक और C आ जाता है। एंड ये वाला C किस लिए होता है, कम्यूटेटिविटी। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू प्लस अगर कोई सेट एबिलियन ग्रुप होगा, यानी ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो वो रिंग बन सकता है। मैंने क्यों बोला बन सकता है, क्योंकि अभी और भी 2 प्रॉपर्टीज है। अगर ये 2 सेटिस्फाई, इसके साथ में ये 2 भी सेटिस्फाई करेगा तब जाके वो रिंग बनेगा या बनेगी, जो भी बोलना है। तो अब पहले तो 5 प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज देखते हैं।
आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप मतलब क्या? सेमी ग्रुप मतलब दो ही प्रॉपर्टी, सिर्फ सी ए आई आई में से सिर्फ सी और ए, मतलब कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, इजंट इट? तो क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। तो ये दो प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर जाता है विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, पहले हमने प्लस की बात की थी, क्योंकि यहाँ दो दो बाइनरी ऑपरेशंस है तो आपको दोनों को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। प्लस की बात हो गई, अब डॉट को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो डॉट को क्या होना चाहिए? डॉट के साथ में उसने कौन सी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए? क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। इतना ही काफी है। हम डॉट के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज चेक नहीं करने वाले, हमें ये चेक करना है कि ये दोनों सेटिस्फाई करता है क्या, दैट इज क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। अगर ये हो गया देन हम आगे बढ़ेंगे लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। उसके बाद में अब दोनों को एक साथ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो चाहिए। हम कोई ग्रुप थ्योरी थोड़ी पढ़ रहे हैं कि अलग से प्लस का देख लिया, अलग से डॉट का देख लिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, डॉट और प्लस के बीच में। तो वो कनेक्शन क्या है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है, जो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबको पता है, हम पहले से देख रहे हैं, बट यहाँ पर हम किस तरीके से कर रहे हैं? हम दोनों को क्लब कर रहे हैं, मतलब डॉट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। ये प्रॉपर्टी है। कैसे? अगर आपने कोई भी तीन एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी बिलोंगिंग टू आर, तो ए डॉट बी प्लस सी, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो मतलब अलग अलग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना उसको, तो ए डॉट बी जो होगा वो दैट विल बी दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है? अगर ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आप निकालोगे, दैट मीन्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग से निकालने के बाद में वैल्यू सेम आ जाती है, तो वो बन जाएगा ग्रुप। मतलब अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो वो जो पर्टिकुलर सेट था आर, वो ग्रुप बन जाएगा। अब ये तो सिर्फ डेफिनेशन बताइए, अगर नहीं भी समझा होगा तो डोंट वरी, अब मैं एग्जाम्पल लूंगी तो पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी। ठीक है? लेट अस सी द एग्जाम्पल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेट ऑफ इंटीजर्स, आप सबको पता है z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें नंबर्स कैसे होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये होती है एक रिंग। कैसे? अभी देखते हैं हम देखते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी। अच्छा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो z होता है वो एक ग्रुप होता है, हमें पता है, एंड वो एबिलियन ग्रुप भी होता है, हमें पता है। ये पहले हम प्रूव कर चुके हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि z प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है? तो ये हमें ऑलरेडी पता है, तो ये हम चेक नहीं करेंगे अभी यहाँ पे। दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूव हो गई, किसकी? रिंग की। रिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं, तो z प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। दूसरी चेक करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि z डॉट जो है, डॉट के रिस्पेक्ट में दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। चलो चेक करके देखते हैं। अगर मेरे पास में मैंने कोई भी दो नंबर्स ले लिए और ये डॉट है, यहां से कोई भी दो लिया, तो 2.3 ले लिया मान लो, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आता है क्या आता है? कोई भी दो इंटीजर्स अगर आप लोगे तो उसका मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर ही होगा, एंड इंटीजर है तो ये पक्के से इस ग्रुप सेट में होगा ही होगा, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। आप माइनस लो प्लस लो कुछ भी ले लो, अगर आप -3 लोगे एंड साथ में आपने 5 ले लिया तो इसका भी ये जो आएगा मल्टीप्लीकेशन वो इंटीजर होगा, एंड इसीलिए वो इसी सेट में होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिविटी तो हमें पता ही है कि कोई भी इंटीजर्स आप लोगे तो उसके लिए एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती है, तो ये भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स 2 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब तीसरा देखते हैं, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर, क्या देखना है हमें? डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। तो हम क्या करेंगे, कोई भी तीन नंबर्स ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 2, 3 एंड 4। ठीक है? इनके लिए चेक करते हैं क्या ये वैल्यू सेम आती है। दैट मीन्स 2.3 प्लस 4 की वैल्यू क्या आना चाहिए? इट शुड बी द सेम एज 2.3 प्लस 2.4। अब इसकी वैल्यू क्या आती है चेक करते हैं। इफ आई फाइंड आउट दिस वैल्यू, तो ये 3 प्लस 4 क्या होता है? 7 होता है, एंड 2.7 है। ये नॉर्मल प्लस और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। सो 3 प्लस 4 7 आ गया, 2 7 14 आ गया आंसर इसका। ठीक है? दैट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गया 14। अब हमें ये चेक करना है क्या राइट हैंड साइड भी 14 आता है। सो वी नो दैट 2, इसकी वैल्यू आएगी 2 3 6, ये आ जाएगी 2 4 8, एंड 8 प्लस 4 इज 8 प्लस 6 इज 14, यानी राइट हैंड साइड भी 14 आया।
एंड दिस इज ऑलवेज देयर। ये हमें पहले से पता है, बट मैं आपको करके बता रही हूँ कि ये चीजें इंटीजर्स के लिए वर्क करती ही है। डॉट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, तो हमने देख लिया यहाँ पर। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दैट मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। एंड देयरफॉर ये जो z प्लस है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, इट इज ऑलवेज अ रिंग। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि एकदम से इंस्टेंटली आपको पूछा कि रिंग का कोई एग्जाम्पल दे दो, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? मतलब द इजीएस्ट थिंग जो आप आसानी से लर्न कर सकते हो, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स एक रिंग मिल गया। अब इसी तरीके से आप चेक करके देखो, आप दिस इज योर होमवर्क। मैं बता तो रही हूँ कि ये है सेट ऑफ रैशनल्स जो होता है वो भी एक रिंग होती है, तो आप चेक करके देख लेना ये आता है क्या आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे और दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिंग से रिलेटेड, जो हमें इस चैप्टर में बार बार हम वी विल बी कमिंग अक्रॉस दीज टर्म्स। तो अगर कोई रिंग है और उसके अंदर यूनिटी है, अब यूनिटी मतलब क्या? जो हम अभी तक आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते आ रहे थे ना, उसको हम यहाँ पे यूनिटी बोलेंगे। एंड आइडेंटिटी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी होता है और 1 भी होता है। 0 कब होता है? जब हम विथ रिस्पेक्ट टू प्लस की बात करते हैं। 1 कब होता है? जब विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन की बात होती है। अब जब यूनिटी की बात आएगी तो याद रखना, ये हम हमेशा यूनिटी मतलब 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई रिंग है जिसमें 1 प्रेजेंट है, तो उस रिंग को बोला जाएगा रिंग विथ यूनिटी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, रिंग के अंदर यूनिटी है तो रिंग विथ यूनिटी बन गया। ठीक है, तो और वो 1 कैसा होना चाहिए? 1 मतलब जो उसका लिटरल मीनिंग होता है 1 का, कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओरिजिनल नंबर मिलता है, तो उसी 1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कुछ अलग बात नहीं हो रही है। तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 इक्वल टू ए आना चाहिए। तो ऐसा वाला 1 अगर किसी रिंग में है तो बोलेंगे रिंग विथ यूनिटी। बहुत सिंपल है कंसेप्ट, बट इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाला है। नेक्स्ट होती है कम्यूटेटिव रिंग। मतलब अगर कोई रिंग विथ रिस्पेक्ट टू डॉट कम्यूटेटिव हो जाए। अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो अभी ऑलरेडी देखा है कि वो कम्यूटेटिव होता है, एबिलियन है तो कम्यूटेटिव होगा ही। एबिलियन देखा था हमने, एबिलियन ग्रुप होता है तो फिर कम्यूटेटिव होगा। बट एबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू क्या था बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू प्लस था। अब हम क्या बोल रहे हैं? अगर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट भी कम्यूटेटिव हो जाए, ये कोई कंडीशन नहीं है रिंग में कि होना ही चाहिए, अगर है तो हम बोलेंगे कि वो कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, अगर किसी रिंग में एक एडिशनल फीचर आ जाए, कौन सा एडिशनल फीचर? विथ रिस्पेक्ट टू डॉट भी कम्यूटेटिव हो जाए, तो वो रिंग बन जाएगी कम्यूटेटिव रिंग। जरूरी नहीं है कि सारी रिंग्स कम्यूटेटिव हो। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हमने देखा कम्यूटेटिव रिंग का, एक देखा हमने रिंग विथ यूनिटी का। अब अगर ये सारी चीजें एक ही में आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये देखो, ये दोनों भी अगर किसी रिंग में अवेलेबल हो तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, सो a very simple example of commutative ring with unity z। देखो z के अंदर में हमने देखा है कि 1 भी होता है, एंड इसके अंदर से आप कोई भी दोनों एलिमेंट्स उठा लो 5 and 6, तो वो we know that with respect to dot it is commutative। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट वी विल सी दैट हमने रिंग विथ यूनिटी की बात की, तो रिंग विदाउट यूनिटी भी तो कुछ होना चाहिए। तो कोई सोच सकता है कि वो कैसा होगा रिंग विदाउट यूनिटी? Z में तो 1 है, ऐसा कोई रिंग हो सकती है जिसमें यूनिटी ना हो? थिंक अबाउट इट। वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप सोच कर देखना, एंड देन आई विल गिव यू द आंसर। इफ आई से सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स क्या होगा इसमें? इसमें 1 होगा क्या? नहीं होगा। वी विल हैव द नंबर 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। तो ये एक एग्जाम्पल है रिंग विदाउट यूनिटी का। वैसे ही आप लोग सोचोगे इसके बारे में, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या ये रिंग होंगे या नहीं होंगे? इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक आप इसको सर्च करके देखोगे कि वेदर दिस इज अ रिंग और नॉट। ओके, सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग।